यह खबर एक ऐसी लड़की से जुड़ी है जिसका नाम पिछले कुछ घंटों से सोशल मीडिया और राजनीतिक बहस में लगातार चर्चा में है। नाम है रुचिका सिंह। उम्र बताई जा रही है 25 साल। मामला जुड़ा है दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन से। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रुचिका सिंह ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसे शिकायतकर्ता ने आपत्तिजनक और अभद्र बताया है। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और नोएडा पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिकायत सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता यानी एडवोकेट स्मृति सिंह चंदेल की तरफ से की गई है। लेकिन अब इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर रुचिका सिंह कौन है? एफआईआर में कौन कौन सी कानूनी धाराएं लगाई गई हैं? एफआईआर दर्ज कराने वाली एडवोकेट का क्या कहना है? वो कौन है? सीजेपी के नेता सौरभ दास ने रुचिका के बचाव में क्या कुछ कहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोलना अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में आता है या फिर ऐसी भाषा पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है? तो वीडियो में इस खबर की एक एक कड़ी को समझेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक और युवाओं के आंदोलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर बेहद आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाली 25 साल की युवती रुचिका सिंह के खिलाफ पुलिस ने कड़ा कानूनी शिकंजा कस दिया है। नोएडा के एक्सप्रेस वे थाने में रुचिका सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामला दिल्ली का होने की वजह से पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर पूरी फाइल दिल्ली के संसद मार्ग थाने को ट्रांसफर कर दी है। लेकिन इस एफआईआर के दर्ज होते ही देश में एक नई वैचारिक बहस छिड़ गई है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट स्मृति सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाना अपराध है, वहीं दूसरी तरफ सीजेपी अभियान के प्रवक्ता सौरभ दास और विपक्षी नेताओं ने भड़कते हुए पूछा है, क्या अब गालियां देने पर 25 साल की लड़की के पीछे पूरी पुलिस मशीनरी लगा दी जाएगी? इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है 23 जुलाई 2026 को। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी और विभिन्न छात्र संगठनों के बैनर तले नीट परीक्षा में धांधली और युवाओं के मुद्दे को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा था। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा और छात्र शामिल थे। इसी दौरान मीडिया और सोशल मीडिया कैमरे के सामने रुचिका सिंह नाम की युवती का इंटरव्यू हुआ। वीडियो सामने आया। आरोप यह है कि कैमरे पर बात करते हुए रुचिका सिंह ने उत्तेजित होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद तीखे, व्यक्तिगत और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। अब यह वीडियो देखते ही देखते एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर 2 धड़े बन गए। एक धड़े ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी, फ्री स्पीच कहा, तो दूसरे पक्ष ने इसे संवैधानिक पद का अपमान और सार्वजनिक शांति भंग करने की साजिश बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब इस मामले में केस दर्ज कर दिया गया है। वकील जिन्होंने दर्ज किया है केस, उनका क्या कहना है, आइए उनको सुनते हैं। नमस्कार, मैं स्मृति सिंह चंदेल, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। हाँ, मैंने जंतर मंतर पर अभद्र और गंदी टिप्पणी करने वाले उन आंदोलनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है जिन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री तथा उनकी स्वर्गवासी माता जी को गंदी गंदी और अभद्र गालियां दी। मैं नहीं चाहती, मेरे भी बच्चे हैं सोशल मीडिया पर, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी इस तरह की भाषा को सुने और उनको समर्थन दे। इसलिए मैंने एफआईआर दर्ज करवाया। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, संस्कारों में पले बड़े हैं और हमें अपनी सहज भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और इस तरह की गंदी और भद्दी बातों को और शब्दों को इस्तेमाल करके किसी की भी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। पूरा देश हमें देख रहा है, क्या सोच रहा है। आखिर ये 25 साल की लड़की रुचिका सिंह कौन है जिनकी चर्चा आज पूरे देश की मीडिया में हो रही है? पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर रुचिका सिंह से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक रुचिका सिंह मूल रूप से हरियाणा के फरीदाबाद की रहने वाली है। वो ब्यूटी पार्लर, सैलून का काम करती है और नोएडा में एक मॉल में सैलून से जुड़ी हुई है और नोएडा के सेक्टर 168 की किसी सोसाइटी में रहती है। अब जानिए कि रुचिका सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज जो कराई गई है उसमें क्या क्या मुख्य दलील दी गई है। यह एफआईआर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वसुंधरा इंदिरापुरम की रहने वाली स्मृति सिंह की शिकायत पर दर्ज की गई है। स्मृति सिंह पेशे से सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि 23 जुलाई को उनके संज्ञान में एक वीडियो आया जिसमें एक युवती प्रधानमंत्री के खिलाफ खुलेआम सार्वजनिक मंच से अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है। शिकायत में कहा गया कि प्रधानमंत्री का पद किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि देश का संवैधानिक पद कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस का है। ऐसी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल जानबूझकर समाज में वैमनस्य और नफरत फैलाने और पब्लिक पीस को भंग करने के इरादे से किया गया।
इन्हीं तर्कों के आधार पर उन्होंने पुलिस से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। आइए अब जानते हैं कि पुलिस ने किन किन धाराओं में केस दर्ज किया है और 0 एफआईआर का क्या मतलब है। क्योंकि यह कथित घटना दिल्ली के जंतर मंतर संसद मार्ग थाना क्षेत्र में हुई थी, लेकिन शिकायतकर्ता ने नोएडा पुलिस स्टेशन में अर्जी दी थी, इसीलिए नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने ने पहले बिना नंबर की 0 एफआईआर दर्ज की और फिर पूरी कानूनी फाइल दिल्ली पुलिस के संसद मार्ग थाने को ट्रांसफर कर दी गई। पुलिस ने जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज किया, अगर इसकी बात करें तो है एक धारा 352, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर किसी का अपमान करना। दूसरी धारा है धारा 353(1), सार्वजनिक उपद्रव या अफवाह बयानबाजी से माहौल बिगाड़ना। तीसरी धारा 356(1), मानहानि डिफेमेशन से जुड़ी हुई धारा। क्योंकि यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब सीजेपी का प्रदर्शन पहले से ही राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने रुचिका सिंह का बचाव किया है। उन्होंने कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए और इसे प्रदर्शनकारियों और डिसेंट यानी असहमति की आवाज को दबाने से जोड़कर देखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दास ने तर्क भी दिया कि बड़ी संख्या में राजनीतिक नेताओं पर आपराधिक मामले हैं, फिर एक प्रदर्शनकारी पर कार्रवाई को लेकर इतनी चर्चा क्यों? पूरी पुलिस क्यों लगा दी पीछे? यानी सीजेपी की तरफ से सवाल है, क्या पुलिस कार्रवाई का पैमाना सभी के लिए समान है? क्या कहा सौरव दास ने, वो सुनाते हैं। अगर आप पुलिस को यूज करके टारगेट कर रहे हो, हैरास कर रहे हो, किसी की बोली आपको सही नहीं लगती है, तो उसके लिए पुलिस नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी को दुख पहुंच रहा है तो वो अपने आप पर्सनली डेफेमेशन केस फाइल करे। प्राइम मिनिस्टर को अगर बुरा लग रहा है ऐसे लैंग्वेज से, तो प्राइम मिनिस्टर पर्सनली एक डेफेमेशन केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन पुलिस मशीनरी का इसमें कोई रोल नहीं है। पुलिस अगर यूज किया जा रहा है तो इसे यूज किया जा रहा है क्योंकि वो टारगेट करना चाहते हैं युवाओं को, एंड इस लड़की के थ्रू एक एग्जाम्पल भेजना चाहते हैं, एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। ये बहुत ही कंडेमेबल है, निंदनीय चीज है। हम इसका खंडन करते हैं। पुलिस और क्रिमिनल मशीनरी का इसमें कोई रोल नहीं है। कोर्ट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए ऐसी लड़की को। तो भारत में नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हासिल है, इसका मतलब है कि सरकार की आलोचना की जा सकती है, प्रधानमंत्री की नीतियों की आलोचना की जा सकती है, सरकार से सवाल पूछा जा सकता है, सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन किया जा सकता है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण और असीमित अधिकार नहीं है। कानून कुछ परिस्थितियों में भाषण और अभिव्यक्ति पर वैधानिक प्रतिबंध की इजाजत देता है। इसीलिए इस मामले में सिर्फ यह सवाल नहीं होगा कि क्या उन्होंने प्रधानमंत्री की आलोचना की, बल्कि यह सवाल भी होगा कि कथित शब्द क्या थे, पूरा संदर्भ क्या था, वीडियो असली है, नकली है, या पूरा है, आधा है, या एडिटेड है, क्या किसी कानूनी प्रावधान के तहत अपराध बनता है? और इन सभी सवालों का जवाब जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही तय होगा, मतलब अदालत में। यह मामला सिर्फ एक लड़की और एक एफआईआर की कहानी बनकर नहीं रह गया है। इसके पीछे दो बड़े राजनीतिक नैरेटिव भी देखने को मिल रहे हैं। पहला नैरेटिव कहता है राजनीतिक विरोध के नाम पर प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती। दूसरा नैरेटिव कहता है लोकतंत्र में विरोध और असहमति को अपराध बनाने से बचना चाहिए। और असली वजह या कहें असली सवाल यह है कि इन दोनों के बीच संतुलन कहां बनाया जाए। यही भारत जैसे लोकतंत्र में सबसे बड़ी चुनौती है। क्या प्रधानमंत्री की आलोचना करना अपराध होता है? अगर सवाल आपके मन में आ रहा है तो अपराध कतई नहीं है। प्रधानमंत्री भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वजनिक पद पर हैं और उनकी नीतियों की आलोचना की जा सकती है, सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन किसी खास बयान की कानूनी स्थिति उसके शब्दों, संदर्भ और लागू कानून पर निर्भर करती है। इसीलिए यह कहना भी गलत होगा कि प्रधानमंत्री की आलोचना की इसलिए एफआईआर हुई, और यह कहना भी जल्दबाजी होगा कि एफआईआर हुई तो निश्चित रूप से अपराध साबित हो गया। दोनों बातें ही यहां पर अलग अलग है। रुचिका सिंह का यह मामला केवल एक एफआईआर की कहानी नहीं, यह मामला इस बहुत बड़े सवाल को जन्म देता है, क्या विरोध दर्ज कराने के नाम पर सार्वजनिक मंचों से गालियों और अभद्र भाषा का इस्तेमाल जायज ठहराया जा सकता है, या फिर किसी नागरिक के खिलाफ सीधे पुलिस और एफआईआर का इस्तेमाल अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाना है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।